हम देखते हैं कि बार्डोक और गोकू प्लैनेट कोटू पे जाने के लिए निकल जाते हैं। उधर बीरस प्लैनेट वेजिटा के सामने खड़ा था और उसने प्लैनेट वेजिटा के सारे वेपन को नष्ट कर दिया था। किंग वेजिटा उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, आखिर लॉर्ड बीरस यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे समझ नहीं आता। उधर हम बीरस को देखते हैं जो कि प्लैनेट वेजिटा को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा होता है और कहता है, क्या मैं इस प्लैनेट को एक बार में ही खत्म कर दूं? लेकिन रुको जरा, उस सयन को मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूं, लेकिन वो कहाँ होगा? मैं समझ गया, इस प्लैनेट के लोगों से मुझे इसके बारे में पता चलेगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बीरस प्लैनेट वेजिटा पे आ जाता है। उसे देखकर सभी सैयन्स काफ़ी घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये वही है जिसने हमारे सारे सैयन साथियों को मारा है और हमारे सारे हथियार को ख़त्म कर दिया। इस पे बीरस कहता है, तुम सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। और जैसे ही बीरस ये कहता है, हम देखते हैं कि बीरस पर एक सैयन हमला कर देता है, लेकिन बीरस उसे एक ही झटके में ख़त्म कर देता है। ये देख के बाकी सभी सैयन और भी ज़्यादा डर जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते। इस पे बीरस कहता है, मैंने कहा ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, वरना तुम सबको मैं एक ही बार में खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद उनमें से एक सैयन कहता है, माफ़ कीजिए लॉर्ड बीरस, आप हमें बताइए कि आपको आखिर क्या चाहिए और आप यहाँ पर क्यों आए हैं। इस पर लॉर्ड बीरस कहता है, ये हुई ना बात, मुझे बस ये बता दो कि आखिर वो सयन कहाँ है जिसने फ्रीजा को यहाँ से भगा दिया। आखिर वो है कौन जिससे फ्रीजा डर गया, उसने किंग कोल्ड को भी मार दिया। इस पर वो सैयन कहता है, उसका नाम कैकारॉट है और वो बार्डोक का बेटा है। इस पर लॉर्ड बीरस कहता है, अच्छा, तो वो कहाँ है? उसे बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इस पे वो सैयन कहता है, मुझे माफ़ कीजिए लॉर्ड बीरस, मैं इससे ज़्यादा उसके बारे में और कुछ नहीं जानता। और जैसे ही वो सैयन ये बात कहता है, लॉर्ड बीरस की ब्लास्ट से उन पर हमला कर देता है और वहाँ पर जितने भी सारे सैयन खड़े थे सभी के सभी मर जाते हैं। ये देखकर बाकी सैयन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं कि सभी सैयन एक साथ मिलकर लॉर्ड बीरस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बीरस कहता है, तुम सभी सैयन मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे वो सुपर सैयन हर हाल में चाहिए और जब तक वो मुझे नहीं मिलता तुम सभी सैयन एक एक करके मरते जाओगे। ये कहने के बाद बीरस सभी को एक ही बार में ख़त्म कर देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें किंग वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि अपने किले में होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास भागता हुआ एक सैयन आता है और कहता है, किंग वेजिटा, एक बहुत ही बुरी खबर है। किंग वेजिटा कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि बीरस वहाँ पर अचानक से आ जाता है और कहता है, लगता है इन सभी सैयन को उसके बारे में कुछ नहीं पता। शायद तुम इसके बारे में जानते होगे, क्यों है ना किंग वेजिटा? किंग वेजिटा बीरस को अपने किले में देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या लॉर्ड बीरस आप यहाँ पर? इस पर बीरस कहता है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? इस पर किंग वेजिटा कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है लॉर्ड बीरस। इस पर बीरस कहता है, यहाँ आओ किंग वेजिटा। तभी किंग वेजिटा कहता है, जी लॉर्ड बीरस। किंग वेजिटा बीरस के पास आ जाता है। तभी बीरस उससे कहता है, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। इस पर किंग वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस। तभी बीरस कहता है, तुमने सुना नहीं क्या? मैंने तुमसे क्या कहा? अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, समझे? और ये सुनने के बाद किंग वेजिटा अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसे देखकर बाकी सभी सैयन गुस्सा होने लगते हैं
और उनमें से एक सैयन कहता है, नहीं, ये भला लॉर्ड बीरस क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि बीरस स्माइल करता है और किंग वेजिटा के सर पर अपना पैर रखता है और उसे देखकर वो सभी सैयन बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक सैयन बीरस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बीरस उसके आगे बढ़ने से पहले ही उस सैयन को ख़त्म कर देता है। इस पर किंग वेजिटा सोचता है, अब मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि लॉर्ड बीरस हम पर हमला करने के लिए आएंगे। ये बहुत ही ताकतवर हैं और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का मुकाबला करना हमारे लिए नामुमकिन है। और तभी हम देखते हैं कि एक सैयन बीरस की तरफ बढ़ने लगता है और तभी दूसरा सैयन उसे रोक लेता है और फिर वो लॉर्ड बीरस से कहता है, आप हमारे किंग का अपमान कर रहे हैं और ये हम नहीं देख सकते। और जैसे ही वो ये बात कहता है, हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस उस पर हमला कर देता है, जिससे कि वो वहीं पर मर जाता है। फिर लॉर्ड बीरस कहता है, मैं इसकी बकबक से तंग आ गया था। तभी किंग वेजिटा कहता है, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ मेरे सैयन को मत मारिए। इस पर लॉर्ड बीरस कहता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले उस सैयन को यहाँ बुलाओ, समझे? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सब कीड़ों में वो कौन है जो कि इतना ताकतवर हो चुका है। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। इस पर किंग वेजिटा कहता है, मैंने उसे एक मिशन पर भेजा है, वो अपने पिता के साथ वहाँ पर गया है, उसे यहाँ पर आने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस पर लॉर्ड बीरस कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे किसी काम के नहीं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बीरस किंग वेजिटा को काफ़ी ज़ोर का किक मारता है, जिससे कि किंग वेजिटा काफ़ी दूर जाकर गिरता है। तभी वहाँ पर सभी सैयन काफ़ी भड़क जाते हैं और वो सभी के सभी बीरस पर अपना हमला कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बीरस को उनके हमलों से कुछ नहीं होता और वो एक ही बार में बाकी सारे सैयन को ख़त्म कर देता है और कहता है, लगता है मुझे उसका इंतज़ार ही करना होगा, लेकिन मैं तब तक क्या करूं? मैं काफ़ी बोर हो रहा हूं। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस किंग वेजिटा के किले से बाहर चला जाता है और कहता है, जब तक वो सैयन यहाँ पर नहीं आता, मेरा मनोरंजन आखिर यहाँ पर कौन करेगा? तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक सैयन आता है और वो कहता है, तुम भला ये सब क्यों कर रहे हो? तभी बीरस कहता है, क्या तुम अभी तक नहीं समझे? वो सैयन कहता है, हमने कहा ना, वो यहाँ पर नहीं है, प्लीज़ बाकी सभी सैयन को मारना बंद करो। इस पर बीरस कहता है, मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन अभी नहीं। और ये कहने के बाद बीरस उस पर भी अपना हमला कर देता है और वो उस सैयन को भी मार देता है। बीरस पर फिर से कई सारे सैयन हमला करने लगते हैं, लेकिन बीरस सभी को एक ही बार में ख़त्म करता जाता है। तभी हम देखते हैं कि किंग वेजिटा बाहर आता है और कहता है, नहीं, बस बहुत हो गया, अब मैं अपने और सैयन को मरते नहीं देख सकता। और ये कहने के बाद किंग वेजिटा अपना सबसे खतरनाक हमला बीरस पर करता है, जो कि सीधा बीरस को जाकर लगता है, लेकिन बीरस को उस हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद बीरस कहता है, तो अब तुम मुझसे लड़ोगे किंग वेजिटा? किंग वेजिटा कहता है, बहुत हो गया बीरस, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुम मेरे लोगों को मेरे सामने ही मारते जा रहे हो। हम कोई कीड़े नहीं हैं बीरस। ये कहने के बाद किंग वेजिटा बीरस को एक ज़ोरदार पंच मारता है, लेकिन बीरस उसके पंच को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और कहता है, तुम सभी सैयन मेरे लिए एक कीड़े के समान ही हो और मैं यहाँ पर तुम सभी को मसलने के लिए ही आया हूँ। ये कहने के बाद बीरस किंग वेजिटा को एक ज़ोरदार पंच मारता है। किंग वेजिटा बहुत दूर जाकर गिरता है। इस पर बीरस कहता है,
क्या तुम्हें एक बात पता है किंग वेजिटा? मैं अगर चाहूं तो मैं तुम्हें एक ही झटके में मसल सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे लोगों को मारूंगा ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम सभी सैयन एक कीड़े ही हो। फिर हम देखते कि बीरस सभी सैयन पर हमला करने लगता है। किंग वेजिटा काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि किंग वेजिटा पावर अप करने लगता है और उसके अंदर से काफ़ी अलग ऊर्जा निकलने लगती है। हम देखते हैं कि किंग वेजिटा सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बीरस को उसकी एनर्जी महसूस होती है और वो कहता है, ये भला क्या है? इसके बाल अजीब क्यों हो गए? तभी किंग वेजिटा बीरस पर अपना हमला करता है। बीरस उसके हमले को रोकता है, लेकिन हम देखते हैं कि बीरस के सामने से किंग वेजिटा गायब हो जाता है। बीरस उसे ऐसा करते देख काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, ये क्या है? तभी अचानक से किंग वेजिटा बीरस को एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिसे कि बीरस रोक नहीं पाता। किंग वेजिटा लगातार गुस्से में बीरस पर सारे हमले करने लगता है और फिर वो कहता है, बस बहुत हो गया बीरस, अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। किंग वेजिटा लगातार अपने पावर को बढ़ाता जा रहा था। उसे देख के सारे सैयन कहते हैं, मुझे यकीन नहीं होता, किंग वेजिटा सुपर सैयन है। सभी लोग ये कहने लगते हैं कि किंग वेजिटा, उसे हरा दीजिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीरस अचानक से किंग वेजिटा की गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम अपने बालों का रंग बदलकर मुझे हरा दोगे? बेवकूफ कहीं के, मैंने तुम्हें छोड़ क्या दिया? तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराने पे तुले हो। और तभी हम देखते हैं कि बीरस किंग वेजिटा को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो काफ़ी जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। बीरस उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गीने बीरस के सामने आ जाती है और वो उससे कहती है, भला आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर बाकी सभी सैयन कहते हैं, गीने, वो तुम्हारे बेटे को ढूंढ रहा है जो फ्यूचर से आया है, और देखो उसकी वजह से हम सभी की क्या हालत हुई है। तभी बीरस कहता है, ओह अच्छा, तो वो तुम्हारा बेटा है। मैं उसे मारने के लिए बेताब हूँ, मुझसे और सब्र नहीं होता। गीने ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, तुम मेरे बेटे को मारना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गीने बीरस पर हमला करने लगती है, लेकिन बीरस को उसके हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है, बेवकूफ़ औरत। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बीरस एक ही झटके में गीने को भी खत्म कर देता है और वो कहता है, वाकई में ये सभी सैयन एक कीड़े की तरह ही हैं। भला इनमें आखिर इतना ताकत कैसे हो सकता है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू आ जाता है और वो गीने को ज़मीन पर लेटा हुआ देखता है। तभी बार्डोक कहता है, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? बार्डोक भागकर गीने के पास जाता है और देखता है कि गीने अब मर चुकी थी। इस पे बार्डोक कहता है, लॉर्ड बीरस, आपने इसे मार दिया। ये देखने के बाद गोकू काफ़ी घबरा जाता है और कहता है, नहीं मॉम, ये तुमने क्या किया बीरस? गोकू जैसे ही ये बात कहता है, हम देखते हैं कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकलने लगता है। इस पर बीरस कहता है, ओह, तो वो सैयन तुम ही हो जिसने किंग कोल्ड को मारा था और फ्रीजा को डरा कर भगा दिया। ये कहने के बाद गोकू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और उसके अंदर से डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है। उसके अंदर से एक तेज एनर्जी का वेव निकलता है, जिसकी वजह से बीरस थोड़ा पीछे हट जाता है और कहता है, आखिर ये है कौन? ये तो एक सैयन की ताकत नहीं है। इस पर गोकू कहता है, तुमने ये ठीक नहीं किया बीरस, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।